पिछले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने गोपियों के निस्वार्थ प्रेम के सामने अपनी हार मान ली और आसमान में करोड़ों देवताओं के विमानों की भीड़ लग गई जहां महारास शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। यमुना के पावन तट पर ब्रह्मांड का सबसे अलौकिक नृत्य महारास पूरे चरम पर था। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उतने ही रूप धारण कर लिए जितनी गोपियां थीं। हर गोपी के गले में कन्हैया की बाहें थीं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी इस दिव्य रास मंडल का वर्णन करते हैं। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः। गोपियों के मंडल से सुशोभित वो रासोत्सव आरंभ हुआ। योगेश्वर श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रविष्ट होकर उनके गले में अपनी बाहें डाले हुए थे। गोपियों के कंगन, करधनी और पायलों की झंकार से पूरा वृंदावन गूंज उठा। कन्हैया और गोपियों के कदम एक ही ताल में थिरक रहे थे। देवदत्त विमानों से आसमान में पुष्प वर्षा हो रही थी। आसमान में देवता और उनकी पत्नियां अप्सराएं ये दृश्य देख रहे थे। कन्हैया की जादुई बांसुरी और उनके इस दिव्य लास्य नृत्य को देखकर देव पत्नियां इतनी सम्मोहित हो गईं कि वो विमानों में ही बेसुध होने लगीं। उनके जूड़ों से फूल टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। नाचते नाचते जब गोपियों के चेहरों पर थकान और पसीने की बूंदें झलकने लगीं, तो परमेश्वर श्री कृष्ण ने अपने ही परम पावन हाथों से उनका पसीना पोंछा। श्रीमद् भागवत तासाम रति विहारेण श्रांतानाम वदनानि सह। लेकिन तभी अंतरिक्ष में एक ऐसा महाचमत्कार हुआ जिसने सृष्टि के सारे नियम तोड़ दिए। आसमान में चंद्रदेव अपनी शीतलता बरसा रहे थे। महारास का ये दिव्य प्रेम देखकर चंद्रदेव इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने आसमान में ही अपने रथ के घोड़ों को रोक दिया। समय का पहिया वहीं जाम हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार शरद पूर्णिमा की वो रात कोई साधारण रात नहीं रही। वो खिंचते खिंचते ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर लंबी हो गई। यानी महारास अरबों वर्षों तक चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि गोकुल में सो रहे गोपियों के पतियों को इस अरबों साल की रात का पता ही नहीं चला। आखिर जब इतनी लंबी रात के बाद गोपियां घर लौटेंगी तो गोकुल में क्या होगा? क्या उनके पति उन्हें स्वीकार करेंगे या कोई भयंकर बवाल मचेगा? और क्या कन्हैया की योग माया ने गोकुल में कोई ऐसा माया जाल बुना है जिसके बारे में किसी को खबर नहीं है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।